ऑफ द मेटल कि व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स। एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, और हमने क्या पढ़ा था, मेटल ऑलवेज रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सो द नेचुरल क्वेश्चन कम्स इज डू ऑल मेटल रिएक्ट्स इन द सेम मैनर, क्योंकि अब तो बहुत सारे मेटल हम जानते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखे हुए एग्जाम्पल के लिए टोटल 93 तो हैं ही। क्या 93 मेटल और एसिड्स भी हम बहुत सारे अब जानते हैं, राइट? तो बहुत सारे एसिड, कोई भी एसिड किसी भी मेटल से रिएक्ट होगा शैल वेल वेदर इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन और नॉट, और वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, एक्सपेरिमेंट और लेट्स डू एन एक्टिविटी। सो एक्टिविटी में क्या करना है, वी हैव टू टेक नंबर ऑफ सैम्पल्स, जैसे ये बहुत सारे मेटल हैं, इनके सैम्पल्स ले लो छोटे छोटे पीसेस, एंड पुट दीज सैम्पल्स इन द टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl, उसके अंदर आप डालो। फिर क्या करेंगे, एक और काम, उसमें एक थर्मामीटर सस्पेंड कर देंगे। थर्मामीटर किस लिए होता है, टेम्परेचर नापने के लिए। क्यों नापना चाहते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जब भी मेटल किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है तो जब वो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो ऑलवेज सम टेम्परेचर राइज होता है, दैट मीन्स हीट इज प्रोड्यूस। सो रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। यदि एक्सोथर्मिक तो कितना टेम्परेचर है प्रोड्यूसर है वो पता लगाना भी जरूरी है हमको। देन जब रिएक्शन हो रहा होगा वी हैव टू ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली, क्योंकि बबल्स किसके बन रहे होंगे, हाइड्रोजन गैस के। तो कितने बबल्स बन रहे हैं या किस स्पीड से बन रहे हैं, बबल्स तो काउंट नहीं कर पाएंगे, बट किस स्पीड से बबल बन रहे हैं, धीरे धीरे बन रहे हैं, फास्ट बन रहे हैं या सुपर फास्ट बन रहे हैं, वो हमको नोट करना है। और ये हो रहे हैं फॉर विच मेटल द रिएक्शन इज़ वेरी विग्रस, राइट? जहाँ पे विग्रस मतलब जहाँ बबल्स बहुत तेज़ी से बन रहे हैं विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस एसिड के साथ जो रिएक्शन हो रहा है तो उस समय कौन से मेटल का रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है, वो कैसे मालूम चलेगा, बबल से। प्लस हमने टेम्परेचर नोट किया है, तो किस मेटल का टेम्परेचर जब रिएक्शन हुआ तो हाईएस्ट टेम्परेचर जनरेट हुआ, हाईएस्ट या हीट जनरेट हुई। एंड फाइनली जितने भी हमने मेटल लिए उनको हमको अरेंज करना है एक सीरीज़ के अंदर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। जो हमने डाइल्यूट एसिड्स का रिएक्टिविटी की वो कैसे करेंगे, जो फास्टेस्ट रिएक्ट हो रहा होगा, जो विग्रसली रिएक्ट हो रहा होगा, जिसमें हाईएस्ट बबल बन रहे होंगे, वो मीन्स इट इज़ हाईएस्ट रिएक्टिव इन नेचर, सबसे तेज़ी से रिएक्ट होता है। तो ये टेम्परेचर हो या बबल्स फॉर्मेशन हो या रेट ऑफ विग्रसली हो रहा हो, बहुत तेज़ी से आवाज़ के साथ बुड़ बुड़ करके हो रहा हो, दैट मीन्स द पर्टिकुलर मेटल, डाइल्यूट एसिड तो है ही एसिड, तो मेटल जैसे ही इसमें डाला तो रिएक्शन स्टार्ट हो गया, तो वो पर्टिकुलर मेटल उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, हमेशा हाईएस्ट होगी, और उससे स्लो जो चल रहा होगा वो नीचे, फिर नीचे नीचे, दैट इज कॉल्ड द डिक्रीजिंग ट्रेंड। सो दैट वी हैव टू डू। सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। सो एक्टिविटी हम ऐसे करें, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमारे पास थर्मोमीटर है नहीं तो डजेंट मैटर, क्योंकि हमें बबल्स फॉर्मेशन या रेट ऑफ इनको ही देख के मालूम चल जाएगा, जिसमें ज़्यादा तेज़ी से होगा उसी का टेम्परेचर हाईएस्ट होगा, ऐसे मान लो, और ऐसा ही होता है, ठीक है। यदि आपके लैब में थर्मोमीटर है तो यू कैन पुट अ थर्मोमीटर, सो दैट आपको थोड़ा और एक्यूरेटली मालूम चल जाएगा कि यस एक्सोथर्मिक जो हम बोल रहे हैं उसमें टेम्परेचर राइज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, उसमें हमने मेटल डाला, एक कौन सा मेटल डाला, इस बार मैग्नीशियम डाला, Mg। जैसे ही डाला तो देखो रिएक्शन स्टार्ट हो गया, बबलिंग है स्टार्टेड, बुड़ 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 करके बबल्स हो रहे हैं, राइट। एंड गैस निकल रही है, बबल्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि गैस निकल रही है। गैस कौन सी निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। सो देखो ध्यान से देखोगे, सो यू विल फाइंड द हाइड्रोजन गैस इज कमिंग आउट। अब ये गैस पता कैसे लगाएंगे, इसमें कैंडल लाओ और आग लगा दो, एंड बिकॉज यू नो हाइड्रोजन गैस जो है हाईली एक्सप्लोसिव है, जब तो हाइड्रोजन सेल की कार आ रही है आजकल। तो फ्लेम टेस्ट इज द बेस्ट टेस्ट टू नो वेदर गैस इज हाइड्रोजन और नॉट। चलो ये तो हमने मैग्नीशियम से कर लिया, और कोई मेटल है इसमें, एल्यूमिनियम से भी करके देखते हैं। सो लेट्स डू। तो हमने सेम एसिड के अंदर एल्यूमिनियम को डाला तो रिएक्शन देखो स्टार्ट हो गया, सी द बबल फॉर्मेशन, विग्रस है, यस काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन हो रहा है। और देखो मेटल क्या हो रहा है इसमें, डिजॉल्व हो रहा है, मेल्ट नहीं हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है। डिजॉल्व मीन्स कि छोटे छोटे एटम्स इस एसिड के अंदर घुल जा रहे हैं, आप ढूंढ भी नहीं पाओगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये ऊपर थोड़ा सा अटका हुआ रह गया, इसको थोड़ा धक्का मारते हैं, राइट, लेट्स पुश इट, देखो फिर स्टार्ट हो गया। तो दैट मीन्स जो नीचे था वो तो पूरा डिजॉल्व हो गया था, तो रिएक्शन इस केस के अंदर भी वेरी रिग्रेसली हो रहा है। सो यदि हम मेटल कोई भी लेते हैं, मान लो कि रिएक्शन लिखते हैं कैल्शियम के साथ या किसी और मेटल के साथ, या चलो एक काम करते हैं सबको एक साथ देखते हैं, दिस इज़ अ बेटर वे। तो हमने कैल्शियम लिया, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन एंड टिन, ये नाम आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम याद नहीं है, बट ये इससे इंडिकेट हो रहा है कि डिफरेंट मेटल्स हैं। कॉपर को तो आप पहचानते हो ना, जैसे चमकने वाला दिखता है, घर में वायर बनते हैं, वही कॉपर है। आयरन यू नो वेरी वेल, बाकी चीज़ें आप जान जाओगे। अब हमने क्या किया, सब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, एंड लेट्स वॉच द कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, देखना कि इसमें तेज़ी से हो रहा है। देखो राइट साइड में कैल्शियम में, इसमें देखो कितना फास्ट हो रहा है, वेरस सेकेंड क्या हो रहा है, मैग्नीशियम वाले में रहा है, जिंक वाले में थोड़ा थोड़ा हो रहा है, एंड टिन में आप देखोगे तो कभी कभी थोड़ा सा शेड चेंज होता है, अदरवाइज मालूम नहीं चल रहा है। आयरन में तो बिल्कुल ही नहीं मालूम चल रहा, और कॉपर में नहीं। कैल्शियम वाले में तो इतना होता है बाहर भी निकल जा रहा है, देखो है ना। सो इट्स वेरी रिग्रेस। सो वी कैन से कि इस रिएक्शन के अंदर जो फास्टेस्ट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, कैल्शियम हो रहा है। उसके बाद किसका हो रहा था, मैग्नीशियम का, देन जिंक का, ऐसे ही हो रहा था। तो अपने ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, तो पहले तो लिखें केमिकल रिएक्शन हुआ क्या। सो हमने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। टेम्परेचर क्योंकि हम डालते हैं थर्मोमीटर तो हमको मालूम चलता है उनमें टेम्परेचर राइज हुआ, उससे हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है नहीं इसलिए हमने डाला नहीं, बट देर इज़ अ राइज इन टेम्परेचर। हाथ लगा के टेस्ट नहीं करना, क्योंकि देवर ऑल एसिड ना, एसिड लगाओगे हाथ जल सकता है, ग्लव्स पहन के पता लगाओगे तो मालूम ही नहीं चलेगा। सो बेटर इज थर्मोमीटर इसमें डालो, अदरवाइज एक गन आती है टेम्परेचर गन, उससे भी आप पता लगा सकते हो। तो व्हाट यू विल फाइंड कि ऑल द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, या मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि कुछ में तो हमें दिखा ही नहीं। और क्या ऑब्जर्वेशन है कि रिएक्शन यदि कोई भी मेटल का एसिड के साथ लोगे तो एसिड को क्या करता है, वो बीच से ब्रेक करता है, यही होता है ना। तो कैल्शियम क्लोरीन से मिल जाएगा तो कैल्शियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, एटम तो मर्ज होकर क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। एंड कैल्शियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ सॉल्ट। तो सेम रिएक्शन वो कैल्शियम हो या मैग्नीशियम हो या कोई भी हो, सब में ऐसी रिएक्शन होगा। ओके तो ये जो हमने वीडियो देखा इसमें हमने क्या देखा कि कॉपर और आयरन, ये जो कॉपर है और ये जो आयरन है, सीम्स नो रिएक्शन, बिकॉज हम इसको देख ही नहीं पाए, और मे बी द रिएक्शन इज़ वेरी वेरी स्लो, मे बी इट विल टेक सम टाइम, धीरे धीरे मे बी कुछ घंटे बाद आए तो हमको ये कॉपर इसमें मिला ही नहीं, आयरन मिले ही ना, मतलब वो डिजॉल्व हो जाए उसमें, दैट मीन्स इट इज़ रिएक्टिंग, बट रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो। दूसरा क्या मालूम चला, द रिएक्टिविटी ऑफ कैल्शियम वॉज वेरी वेरी हाई compared to magnesium, compared to zinc, compared to copper, means reactivity high means calcium was highly reactive, बहुत तेज रिएक्शन हो रहा था उसके, बबल फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा, रिएक्शन वाज विगरस बोल सकते हैं। सो ये हमने रिएक्टिविटी की लिस्ट बना ली कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन था, फेस कौन था, फिर कौन था, बेस्ड ऑन द अवर ऑब्जर्वेशंस। अब ये तो हमने किया किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेम एक्सपेरिमेंट हम किसी और एसिड से भी कर सकते हैं, लाइक हमने एक HNO3 लिया, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। तो मैग्नीशियम का रिएक्शन किससे किया, नाइट्रिक एसिड से, एंड इट फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या हुआ, नाइट्रिक एसिड यहाँ बीच से टूट गया, ये हुआ। चलो इस रिएक्शन को भी ना करके देखते हैं कुछ मेटल के साथ, एंड लेट्स सी कि सेम वे में विग्रसली होता है और हाइड्रोजन जनरेट होती है कि नहीं होती है। सो हमने क्या लिया, 3 मेटल लिए, कॉपर विद नाइट्रिक एसिड, जिंक विद नाइट्रिक एसिड, मैग्नीशियम विद नाइट्रिक एसिड, जिसका हमने नीचे रिएक्शन लिखा है। सो पहले कॉपर से स्टार्ट करते हैं, लेट्स वॉच। सो हमने जैसे ही देखो कॉपर डाला, रिएक्शन इमीडिएटली स्टार्टेड और गैस भी निकली, राइट, पर गैस थोड़ी कम निकली, ऑरेंज कलर की। अब जिंक को डालते हैं नाइट्रिक एसिड में, लेट्स सी, देखो जैसे ही डाला रिएक्शन इज स्टार्टेड एंड इट इज़ इंक्रीजिंग, बबल्स देखो कितनी तेज़ी से बनना शुरू हो गए, एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, पहले स्लो था फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा, और लॉट ऑफ गैस इज कमिंग आउट, राइट। अब रिएक्शन फास्ट हो गया तो गैस भी ज़्यादा निकल रही है, एंड गैस का कलर सेम है, दो जो फाइनल रिएक्टेंट जो बचा, जो सॉल्ट है उसका कलर डिफरेंट है, एक ग्रीन है, एक थोड़ा सा येलोइश इन कलर है। लेट्स सी द मैग्नीशियम वन, मैग्नीशियम डाला, ओह इट्स वेरी वेरी फास्ट, तीनों में सबसे ज़्यादा फास्ट यही हुआ, राइट, गैस निकली हाइड्रोजन। और देखो यहाँ का जो रिएक्टेंट का कलर है कुछ येलोइश है, ये कुछ ऑरेंज है, ये कुछ येलोइश है, और नीचे वाला तो नीचे तक तो नीचे वाला एसिड तो रिएक्ट ही नहीं हो पाया, ऊपर ऊपर से ही रिएक्ट हो गया, इतना इट वॉज सो फास्ट, दैट मीन्स हमको नीचे वाले एसिड को भी रिएक्ट करना है, थोड़ा सा मैग्नीशियम और डालना पड़ेगा। तो इससे क्या मालूम चला, 3 यदि हमने मेटल लिए थे, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव हुआ कंपेयर टू जिंक देन कंपेयर टू कॉपर। तो ये हमारी रेट ऑफ रिएक्टिविटी की डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। कुछ मेटल हमको मालूम ही है, आपके घर में होते हैं, आपकी मदर यूज़ करती है फॉर द ऑर्नामेंट, जो कि लिटरली रिएक्टिव ही नहीं होते हैं, उनको रिएक्ट करने के लिए एसिड में डालूंगा कुछ होगा ही नहीं, तो क्या वो एक एसिड से नहीं होते, उनको बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सो रहे होते हैं। तो व्हाट यू नीड इज़, यू नीड एटलीस्ट 2 एसिड का कम्बिनेशन। तो ऐसे क्या मेटल्स होते हैं, गोल्ड और प्लेटिनियम, ये एक एसिड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड कम्बिनेशन चाहिए,
कॉकटेल चाहिए इनको। एंड किस रेशो में चाहिए? 3:1, मतलब 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड होगा। और ये जो सोल्यूशन बनेगा वो किसको क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर, क्योंकि एसिड हमने देखे थे सब क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट इन कलर, तो उसको ऐसा उस वाटर को बोलते हैं रॉयल वाटर, बिकॉज उसके अंदर क्या मिक्स डिजॉल्व हो जाएगा? गोल्ड और प्लेटिनम, जो सबसे दुनिया की कॉस्टली चीज़ें हैं। एंड दिस वाटर, रॉयल वाटर, इज ऑल्सो नेम्ड एज aqua regia। एक्वा रिगिया यदि कोई पूछे क्या होता है, कि मीन्स वो वाटर या रॉयल वाटर जो देखने में वाटर लगता है बट इज नॉट वाटर, इज एसिड, एंड वेयर 2 एसिड्स आर मिक्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एंड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1, so that gold and platinum they react and dissolve in it। क्लियर है? ओके।